डॉक्टर रितु को 120 दिन से ज़्यादा हो गए हैं धरने को, अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है, ना उनकी गिरफ्तारी हुई है जो प्रिंसिपल है दौलतराम कॉलेज की। आप भी इस आंदोलन में लगातार सहयोग दे रही हैं, तो कैसे देखती हैं आप, क्या न्याय मिल पाएगा आगे? सर, अगर आप उनकी प्राइवेट लाइफ के हिसाब से देखें तो उनको वैसे ही जस्टिस मिल चुका है। लाइक उनको जॉब ऑफर हो चुकी थी, बट द थिंग इज़ उन्होंने उस चीज़ को अपोज करके ये कहा कि नहीं, मुझे पर्सनल लेवल पे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए जॉब। आप बेसिकली जो प्रिंसिपल है और जो रजिस्ट्रार है आप उनको अंदर डालो। ऑलमोस्ट आज 118th डे है उनके प्रोटेस्ट का, और लगातार वहाँ पे वो बैठी हैं और अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं रोज़। बट द थिंग इज़, आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी नहीं है, तो वो हमारी बात क्यों सुनेगी? पहली बात। दूसरी बात ये कि लीडर्स भी हमारे जो अलग अलग स्फीयर्स में काम कर रहे हैं वो भी एक नहीं है। चाहे वो आप हमारी कोई भी पार्टी की बात कर लो, मैं पर्सनली किसी को नाम लेके नहीं बोलूँगी, बट दे ऑल्सो नो कि वो आके उस लेवल की लड़ाई लड़ ही नहीं रहे। पार्टियां तो सहयोग कर रही हैं ना, आंदोलन में तो जा रही हैं, देखिए ना सर। ये जो प्रोटेस्ट है वो आपके एक दिन का सपोर्ट का प्रोटेस्ट नहीं है, और ये प्रोटेस्ट 7 दिन में ख़त्म होने वाला प्रोटेस्ट था। अगर आप अच्छे से आके बैठ के सारे लोग उस चीज़ के बारे में बात करते तो आप आके 2 मिनट बोल के जाओगे। और मेन लीडर कहाँ आ रहे हैं? आपने कौन से मेन लीडर को देख लिया आप जो आके? पर अब तो लगातार हमला हो रहा है ना टीचरों पे। देखिए, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को भी निकाल दिया, अब तो सैकड़ों की तादाद होगी ना। देखिए ये सर, द थिंग इज ना, हम लोग ये दिखा ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग साथ में हैं, इसलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम लोग पॉपुलेशन में ये बहुत ज़्यादा है, मतलब 85% इज नॉट द लेस थिंग। और आपने बिहार का सेंसस भी देखा होगा, जिससे पता चल गया है आप लोगों को कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा ही है, बट हम लोग साथ ही नहीं है ना, दिक्कत ये है। तो क्या करना चाहिए बहुजनों को? ब्लेम कर रही हैं वो बहुजन समाज? सिर्फ ब्लेम की बात नहीं है। देखिए, जो चीज़ सही है वो सही है। हम लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि यार हम लोगों को फेस मिले, हम लीडर्स बने, हमको बाहर निकल के आना है। और लड़ाइयाँ ऐसी नहीं चलती, सोशल मूवमेंट ऐसे नहीं चलते। सोशल मूवमेंट में सेल्फलेसली आप लोगों को चीज़ें देखनी होती हैं। मतलब आपको ये लग रहा है कि अन्ना हजारे की तरह ये आंदोलन होना चाहिए कि हमें जैसे रामलाल ग्राउंड भरा होता था वैसे भरा होना चाहिए? वही ऑफ कोर्स सड़क में आना, 10 लोगों के साथ में बैठना इज नॉट द थिंग। आपको जब तक पॉपुलेशन उनको दिखेगा नहीं कि भाई ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। लाइक SC/ST एक्ट में देखा था आपने, रोस्टर के मूवमेंट में देखा था कि जब हमारे लोग ग्राउंड लेवल पे बहुत संख्या में निकले थे तब सरकार झुकी थी। आप किसान आंदोलन को देख लीजिए, वो लोग लगातार बैठे रहे हैं, उन्होंने हाईवेज जाम करके रखे बहुत टाइम तक। वो पॉपुलेशन की वजह से रहते हैं। वो आपके 2 लोग आप जाके बोलोगे तो उनको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। इतने संगीन धाराओं में 4 सीटेड है वहाँ के जो प्रिंसिपल है, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, तो इसमें कहाँ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है ना सर कि हमारे लोग हैं ही नहीं, वो उनको प्रॉब्लम ही हमसे है, दिक्कत ये है। हमारे लोग मतलब कौन? हमारे भोजन लोग पावर में नहीं। 3-4 आंदोलन हो चुके हैं सड़कों पे, मतलब कि पूरे टीम को घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, मगर आप कह रहे हैं कि मतलब हमारे बहुजन समाज के लोग तो कैसे वो आंदोलन में क्या चाहती हैं? क्या देखिए, आप मेरी बात नहीं समझ पा। वो जो टीचर है वो एक फेस लेके बैठी हुई है वहाँ पे पूरे टाइम से, इतने टाइम से। आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी लीडर आके उनके बराबर में बैठ के 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुक के गया है? नहीं गया है, और यही सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जब तक रितु वहाँ पे बैठी रहे, रात दिन उनके साथ में पूरा बहुजन समाज मिलकर के वहाँ पे बैठा रहेगा, तभी हम लोगों को जस्टिस मिलेगा सर। हम लोग जाके 10 लोगों के सामने जैसे वो करते हैं, हम लोग जाके बस बोल दे और हमारी चीज़ें पूरी हो जाए, ऐसा सिचुएशन ही नहीं है। हम लोगों को सड़कों पे ही उतरना है। द लास्ट ऑप्शन इज दिस वन। सवाल 3-4 मिनट के हुए।